Welcome to Infinity Learn NEET by Sri Chaitanya. So today in this particular video we will be summarizing and we will be completely understanding about the Hardy-Weinberg equilibrium. ठीक है, you already know कि जितने भी ये recorded videos मैं upload करती हूँ on Monday, Wednesday and Friday, these are for your revision purposes, जो कि under 10 minutes में मैं आपको पूरे summarized way में हर एक important topic के लिए video upload होता है, right? So आज हम इस particular video में Hardy-Weinberg equilibrium को सबसे इजी तरीके से समराइज्ड वे में यहाँ पे समझेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, सो यहाँ पे इन द सिंपलेस्ट वे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्डी-वेनबर्ग के हिसाब से इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन everything is constant even for generations until and unless an external force is applied. ठीक है, तो पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पे. So in a random mating population, there is no change and everything is constant even for generations. Until and unless any external force is applied because of which there is a disturbance in the frequency or the gene flow. ठीक है, because of which there is change in allelic frequency or the gene flow. इसका बहुत ही आसान भाषा में मतलब ये है कि एक अगर पॉपुलेशन है जिसमें रैंडमली मेटिंग हो रही है तो जनरेशन टू जनरेशन तक, आगे आने वाली बहुत सारी जनरेशन्स तक उसका जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ पे मतलब है कोई म्यूटेशन, कोई माइग्रेशन, कोई नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस. अगर ये सारी चीजें, ये एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं होती जिस वजह से देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर कोई चेंज आएगा उस जेनेटिक फ्लो में, और अगर कोई चेंज आता है देन दैट डिस्टर्बेंस एंड दैट डिफरेंस इज द फिनोमेना दैट विल अल्टीमेटली लीड टू एवोल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, इन एक्सटर्नल फोर्सेस में हार्डी इक्विलिब्रियम ने हमें मेंशन किया है अबाउट द म्यूटेशन. ठीक है, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, माइग्रेशन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. सो ये सारी क्या है, ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस है. अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस ना रही, ठीक है, अगर इन एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई ना किया गया, सो अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, अ पर्टिकुलर सिमिलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
उनका जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो कांस्टेंट रहेगा इवन फॉर अपकमिंग मेनी जनरेशंस। एंड इफ द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, ऑब्वियसली कोई एवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इफ देयर इज अ डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, देन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और दैट पर्टिकुलर फिनोमेना विल अल्टीमेटली लीड टू एवोल्यूशन। ठीक है, अब इसी चीज को हम मैथमेटिकली भी समझ लेते हैं। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इट। Mathematical equation के according, the sum total of all the frequencies of a population equals to 1. Okay, so that's what you have to remember. तो हम यहाँ पे दो equations को याद रखते हैं. The first one is p square plus q square plus 2pq is equals to 1, which comes from ultimately p plus q का whole square. ठीक है, दूसरी p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ये दोनों जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इसमें हम क्या बता रहे हैं, इसमें हम ये बता रहे हैं दैट द सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन अल्टीमेटली इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कौन सा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट ऑल्सो वील मेंशन। ठीक है, सो p स्क्वायर इज द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी of homozygous dominant. Okay, genotypic frequency of homozygous dominant. वहीं अगर हम Q square की बात करें, so this is the genotypic frequency of homozygous recessive. Correct? Now if I talk about 2pq, so this is the genotypic frequency of the heterozygous pair. Correct? Now individually if I talk about p and q over here, so p is allelic frequency, because यहाँ पे individually हम allele की बात कर रहे हैं। ठीक है, so this is going to be the allelic frequency again of homozygous dominant. Correct? And lastly if I talk about q, so this is going to be the allelic frequency of homozygous recessive. ठीक है, so these are the different frequencies which are present in a population, and ultimately according to the Hardy-Weinberg equilibrium, all the sum total of all the frequencies present in a population will equal to 1, right? So that was it for Hardy-Weinberg equilibrium. Now if you understand the theoretical explanation of the principle and the mathematical equation itself, you will be able to solve all the questions which are related to this particular topic, right? Now before I wrap up the session, I want to remind you about the All India Test Series Pack, जिसमें आपको ये सारे amazing features मिलते हैं. What you have to do? Link is given in the description. Go to the link, apply this coupon code YouTube 50 off ताकि आपको 50% off मिल जाए, and then you can actually buy this particular test series pack only in rupees 2,999. Okay, it's a very helpful, very affordable test series pack for all the NEET aspirants, right? So that was it for today's session. If you found this video helpful, please do not forget to like it, and if you haven't subscribed to the channel yet, do it right away. Press the bell icon so that you do not miss any upcoming notifications on your feed. Thank you.